अच्छा, यहाँ पे बेटा आज हम टॉपिक जो हमारा है ना वो क्या है, आपके पास स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको कराऊंगी। ये बुक में 151 पेज पे है, ठीक है। मुझे बच्ची ने भेज दिए थे नोट्स, तो फिर मैंने उसको थोड़ा प्रिपेयर किया, फिर मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो उसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करनी होंगी, मैंने आपको नोट्स सेंड भी किए हुए थे, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इसका देखते हैं हमारे पास होता क्या है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, imagine you have a gas in a closed insulated container. Initially the molecules might be distributed unevenly. Over time they collide and exchange energy until every possible arrangement consists with the total energy becomes equally likely. यानी शुरू में आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और आपने उस कंटेनर में क्या रखे हुए, गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो एनर्जी शुरू में तो रैंडमली वो होंगी, लेकिन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। और टकराने के बाद क्या होगा कि हर मॉलिक्यूल के पास तकरीबन आप समझेंगे एक जैसी एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या आती है, जैसे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। तो सिस्टम हैज फॉरगॉटन इट्स इनिशियल स्टेट, तो सिस्टम को याद नहीं रहेगा कि कुछ पार्टिकल जिनकी इनिशियली में ज्यादा थी और बाद में कुछ की कम थी। बस उनको उस टाइम याद रहेगा कि उनकी अब क्या है, सबकी सेम है, ठीक है। दिस इज स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, नॉट स्टैटिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ठहर नहीं जाते। स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम से आप ये मतलब नहीं ले सकते कि भाई मॉलिक्यूल बिल्कुल क्या करेंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे या कुछ ऐसा, नहीं। बल्कि क्या होगा कि उसमें उन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी, एक जैसी होगी। बट स्टेबल प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स, ये स्टेबल पैटर्न आ जाएगा। आपकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे किसी भी एटम की, तो आप कहोगे इसकी भी इतनी एनर्जी है, इसकी भी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम इसका वो निकालेंगे फ्रेमवर्क, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंजेम्बल क्या होता है। इंजेम्बल वैसे आपको पता है क्या होता है, बट हम एक दफा उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग वन सिस्टम, अगर एक सिस्टम को मॉनिटर करने के बजाय हम क्या करें, हम मेनी कॉपीज ऑफ सिस्टम लें, ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि एक इन जनरल क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं एक जैसे, प्रिपेयर्ड विद द सेम मैक्रोस्कोपिक कंस्ट्रेंट्स। उनके सेम मैक्रोस्कोपिक कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक फिक्स टोटल एनर्जी है, टेम्परेचर जो भी हम बात करें, बट पॉसिबली डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, लेकिन उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और फिर हम पी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी से रिप्रेजेंट होगा। और क्यू आई और पी आई क्या होंगे आपके पास, क्यू आई और पी आई जो है ना, वो आपके पास क्यू आई जो आपके पास पोजीशन मोमेंट होगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और पी आई जो है वो मोमेंटा को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल पार्टिकल्स यानी आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी इतने जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनकी पोजीशन, उनके मोमेंटा को हम क्यू आई और पी आई से प्रेजेंट करेंगे। कैसे, जैसे आपने कहा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने किससे प्रेजेंट किया हुआ, पी से। तो पी के आगे अगर पोजीशन को प्रेजेंट करें, वो Q1 से लेकर Qn तक होगा। और इसी तरह मोमेंटम के लिए P1 से लेकर Pn तक होगा, ठीक है। और अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऐसे लिखते हैं कि आपके पास टाइम वाली बात भी बीच में लिख देते हैं, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन फेज स्पेस आपको बता रहा होगा कि किसी भी पार्टिकल्स की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अभी उसका पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है एट स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, फिजिकल मीनिंग ये हो जाएगा आपके पास कि अगर आप पी को डी क्यू डी पी से करेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी दैट द सिस्टम इज इन ए स्मॉल रीजन। किसी स्मॉल रीजन में सिस्टम अभी हमने लिया हुआ है डी क्यू डी पी में, ऑफ फेज स्पेस एट टाइम टी, ठीक है। तो इसको हम लेंगे। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या देती है, वो आपके पास यही देती है ना कि क्यू हाई डॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आई डॉट आपके पास अब लेंगे, डेरिवेटिव आ रहा है। वो आप कहते हैं कि आपके पास कर्ली एच बाई कर्ली पी आई के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह पी आई डॉट किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू आई के इक्वल होता है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। हेमिल्टोनियन जो है वो आपके पास पोजीशन और मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा होता है। और वो एक्चुअली आपके पास क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बता रहा होता है, ठीक है। अब हम ये चीजें कुछ आपको, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। अब आपने क्या करना है कि बुक में जो आपके पास 151 पेज पे है वो आप देखेंगे। आपके पास क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल ensemble is defined by the distribution function p which characterize, we know that the energy is a constant of motion for conservative system। यानी कंजर्वेटिव सिस्टम में हमारे पास लाइवली थ्योरम में भी हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेट अस टेक ए, आगे हम क्या करें कि आपके पास लेट अस टेक
फंक्शन P एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी विच इन टर्न कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ P एंड Q। चलिए वो हम देख लेते हैं अभी आपके पास क्या होगा। यहाँ पे हमने सिंपल चेन रूल लगाया कि अगर आपके पास पार्शियल P बाई पार्शियल क्यू आई हो तो आपके पास क्या होगा। देखिए पार्शियल P बाई क्यू आई तो है, उसके बीच में हमने सिर्फ एनर्जी को क्या लगाया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास P वाला जो है पी आई से अगर डिवाइड करें तो तब भी हमने क्या किया, एनर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देखें कि लाइवलीज थ्योरम आपके पास क्या बन जाएगा। लाइवलीज थ्योरम आपको याद होगा कि वो ये होता है आपके पास कर्ली P बाई कर्ली T प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से 3n तक, और आपके पास क्यू आई डॉट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, P बाई क्यू आई के प्लस पी आई P बाई वी आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्यू आई डॉट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टोटल एनर्जी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे बता भी रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कंजर्व्ड अलोंग द हैमिल्टनियन फ्लो इन फेज स्पेस। वो कंजर्व्ड होती है इसलिए हमने इक्वल्स टू उसको क्या किया हुआ है, जीरो किया हुआ है। ये चीजें हम लाइवली थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आपके पास P बाई क्यू आई जो है ये वाली टर्म है, इसके इक्वल ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसके पहले ये वाली पुट कर दी और इसकी जगह हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये आपने करने के बाद आप देखोगे कि इसमें से कुछ चीजें अगर कॉमन निकल सकती हैं, जैसे यहाँ निकल रही हैं P बाई पी ई जो है कॉमन निकल रहा है, इक्वल्स टू जीरो किया आपने, फैक्टर आउट कर लिया क्योंकि वो किसी इंडेक्स आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा, ये वाली टर्म हमने इधर कर ली माइनस करके, जो समीशन वाली टर्म है वो दूसरी साइड पे ले आए हम, और बाकी टर्म हमारे पास एक साइड आ गई। ठीक हो गया, तो आपके पास इक्वल्स टू जीरो करेंगे और यहाँ से अब कुछ चीजें आपको पता चल रही होंगी, जिसमें से आपको पहले क्या पता चल रहा है कि फंक्शन यहाँ पे एनर्जी है जो कि पोजीशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे हैमिल्टनियन या ई या ए जो भी लिखें। टी हम डी ई बाई डी टी इक्वल्स टू हम क्या कह रहे हैं कि जीरो हो रहा है। जीरो होने का मतलब है कि आपके पास कंजर्वेटिव सिस्टम है। ठीक है, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आपके पास ये जो टर्म आपके पास आ रही है, ठीक, इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर इफ द हैमिल्टनियन हैज नो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस तो आपके पास पार्शियल ई बाय पार्शियल टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पार्शियल पी बाय पार्शियल ई जो है वो आपके पास जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पी डज नॉट चेंज विद टाइम। आई एम इन इक्विलिब्रियम, पी इज द टाइम डिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन कांस्टेंट्स ऑफ मोशन, टिपिकली ई पे डिपेंड कर रहा है और चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, स्टेशनरी एक एग्जाम्पल की आपकी क्या होगी, आप उसको क्या करेंगे, वो कम्यूट करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी correspond to the Hamiltonian operator H if the statistical operator or any function of energy is PH, कोई भी ऑपरेटर कोई भी फंक्शन है हमारे पास P, then it commute with this, कम्यूट करेगा लाजमी। ये स्टेशनरी एग्जाम्पल के लिए होगा। ठीक है, ये तो हमने इसकी बात कर दी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको जो मेन बताना है वो क्या बताना है, आपको डेंसिटी मैट्रिक्स बताना है। तो डेंसिटी मैट्रिक्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी मैट्रिक्स के लिए भी हम देखते हैं कि आपके पास क्या हो रहा है। देखें इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी मैट्रिक्स। अब डेंसिटी मैट्रिक्स होता क्या है, डेंसिटी मैट्रिक्स इज द most general way to describe a quantum system when we have incomplete information or statistical mixture and it allows correct calculation of measurement outcomes। डेंसिटी मैट्रिक्स आपको क्या बताएगा, डेंसिटी मैट्रिक्स आपके पास जनरल वे है डिस्क्राइब करने का क्वांटम सिस्टम को when we have इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अगर हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या आपके पास मिक्सचर स्टेट्स हैं तो उसका करेक्ट कैलकुलेशन का मेथड बताएगा। ठीक है, अभी हम इसको अगेन देखते हैं कि हमें क्यों चाहिए होता है। Why do we need the density matrix? अच्छा, प्रॉब्लम जो है ना वो आपके पास ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में राइज हुआ। इन बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास क्या है, कोई भी हम सिस्टम अगर डिस्क्राइब करें तो हम किसी भी स्टेट वेक्टर से डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे हमने कैट ब्रा से एक सिस्टम को साइड फंक्शन से क्या किया, वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर दिया। दिस वर्क्स ओनली व्हेन द सिस्टम इज इन प्योर स्टेट। सिस्टम क्या है, जब टोटल प्योर स्टेट में है तब तो ये वेव फंक्शन आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, वी नो द स्टेट एग्जैक्टली, इसमें हमें स्टेट का एग्जैक्ट पता है। ठीक है, बट इन रियलिटी सिस्टम्स आर नॉट ऑफन आइसोलेटेड। सिस्टम ज्यादातर आइसोलेटेड नहीं होते, मिक्स होते हैं एंड हमें उनका इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होता। और तो तब क्या होगा, जैसे आप कहें कि 50% पार्टिकल जो है वो साई वन में है और 50 पार्टिकल्स परसेंट पार्टिकल किस में है, साई टू में है। तो आपके पास देयर इज नो सिंगल वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। कोई ऐसा वेव फंक्शन नहीं है, सिंगल वेव फंक्शन नहीं है जो हमें बताए कि इस सिचुएशन को भी, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करे। तो तब आपके पास क्या आएगा, डेंसिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अगेन मैं डेंसिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को बताऊंगी जो मैंने पहले भी आपको बताई। डेंसिटी मैट्रिक्स or density operator is a mathematical object that describes both pure states and mixed states of quantum system and allows calculation of expectation values and probabilities। सिंपल, जैसे आप वेव फंक्शन में प्रोबेबिलिटीज और वो फाइंड कर रहे होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और सारी सिंपल साई के साथ, लेकिन यहाँ पे आप क्यों डेंसिटी मैट्रिक्स यूज
कर रहे होते हो या ऑपरेटर यूज कर रहे होते हो, क्योंकि आप सिंपल तब आप यूज कर पाओगे जब प्योर स्टेट होगा। बट यहाँ पे आपके पास कैसे आ रहा होता है, मिक्स स्टेट आ रही होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इसके मैथमेटिकल फॉर्म ऐसी होती है आपके पास, जिसमें से डेंसिटी ऑपरेटर इसको कहते हैं। आप समेशन आप क्या कर रहे हो, ऑल पॉसिबल स्टेट का हम सम ले रहे हैं, और पी आई जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये आपके पास अगेन जो है इसे डेंसिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब पहले थोड़ा सा हम प्योर स्टेट और मिक्स स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास प्योर स्टेट और मिक्स स्टेट होती क्या है। जैसे आप देखो कि आपके पास प्योर स्टेट क्या है, इफ द सिस्टम इज डेफिनेटली इन वन स्टेट, अगर किसी एक स्टेट में सिस्टम, जैसे p इज इक्वल टू 1 हमने कह दिया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 1 होगी एक ही स्टेट में, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम उससे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑपरेटर लगेगा, हमें आई जे अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे आपके उसका मैट्रिक्स बन जाएगी। यही जो डेंसिटी मैट्रिक्स ऑपरेटर हमने उस पर लगाया तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सेम एज ऑर्डिनरी वेव फंक्शन डिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास नॉर्मल वेव फंक्शन होता है प्योर स्टेट में, ठीक है। जबकि मिक्स स्टेट में हमारे पास क्या है, इफ द सिस्टम इज समटाइम्स इन वन स्टेट, अगर हमारे पास सिस्टम किसी दफा एक स्टेट में होता है और सम टाइम क्या होता है, अनदर स्टेट में होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जो हमने ऑपरेटर लगाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1 साई 1 के साथ आ जाएगा, एक दफा क्या आ जाएगा, P2 साई 2 के साथ आ जाएगा, एंड सो ऑन जितनी में भी आ रहा है। इसका मतलब है वी डोंट नो एग्जैक्टली विच स्टेट द सिस्टम इज इन। इसका मतलब ये है कि अभी हमें सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि वो भी एग्जैक्टली किस एक स्टेट में है। डिस्क्राइब स्टेटिस्टिकल अनसर्टेनिटी, इसमें हम इसे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटिस्टिकली अनसर्टन है। क्वांटम मैकेनिकली अनसर्टन नहीं कह सकते, लेकिन स्टेटिस्टिकली विद रिस्पेक्ट टू इट्स एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट स्टेट का हमें नहीं पता चल रहा, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्टेटिस्टिकल अनसर्टेनिटी। सपोज ए क्वांटम सिस्टम मे बी फाउंड इन स्टेट दिस, अगर हमारे पास इसमें कर रहा है प्रोबेबिलिटी पी के साथ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि आइडेंटिकल सिस्टम है, ईच सिस्टम इज प्रिपेयर्ड रैंडमली, और कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंसेंबल। अच्छा, एनजेम्बल हमें पता है अगेन कि हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रिपेयर्ड क्वांटम स्टेट्स होता है, ठीक है, नॉट वन पार्टिकल ले रहे होते हैं, मैनी कॉपीज होती हैं, एवरेज बिहेवियर ले रहे होते हैं। अब हम डेंसिटी मैट्रिक्स के लिए जब इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें ऑफ कोर्स इसमें भी क्या चाहिए होंगी, कुछ बेसिस तो लाजमी चाहिए होंगी, जैसे हम नॉर्मली बेसिस देते हैं एक्ट के, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में बाय चूजिंग ए बेसिस यूएम हमने लिया, और वी रिजॉल्व द डेंसिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास यूएम एक्चुअली बेसिस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, अब हम इसका मतलब है कि हमें कुछ नंबर्स चाहिए थे, और एग्जैक्ट ऑपरेटर तो नहीं काम करेगा ना, कुछ नंबर भी चाहिएगा, ऑपरेटर तो ये है हमारे पास। तो अगर हमें नंबर चाहिए होंगे, हमें क्या वो होगा, बेसिस ये होंगे यूएम और यूएन। तो सिग्मा एम एन जो है वो मैट्रिक्स एलिमेंट है, और ये आपके पास इससे मैट्रिक्स एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास, कि अगर एम एम है तो प्रोबेबिलिटी पूरा देगा, डायगोनल है, और ऑफ डायगोनल नहीं है, एम एन है, तो आपके पास क्वांटम कोहेरेंस देगा, ठीक है। और क्वांटम कोहेरेंस का क्या मतलब होगा, क्वांटम कोहेरेंस का मतलब होगा कि इस पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा होगा, या इस तरह के कुछ फिनोमेना आपके पास ऑफ डायगोनल नजर आएंगे, जबकि डायगोनल में सिर्फ आपको क्या मिलेंगी, प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी कि किसी भी सिस्टम की किसी स्टेट में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमने किसी एक भी ए ऑपरेटर की निकालनी है तो आप कैसे लोगे, ट्रांसलेगे, जैसे उस पे ऑपरेटर लगाया उस पे आप लगा लोगे, ठीक है, ट्रेस से, तो आपके पास ए पे आ जाएगा। और इसकी देखो सिंपल, जैसे नॉर्मल आपके पास आता था, ये प्योर स्टेट के लिए था, सिंपल आप फाइंड किया करते थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। लेकिन जब आपके पास मिक्स स्टेट होंगी तो उसका आपने कैसे लेना है, ट्रेस ले लेना है, ठीक है, ट्रेस लोगे और ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटर। अब ट्रेस आपके पास आता कैसे है, ट्रेस ऐसे आता है, यानी ट्रेस जिस भी चीज का, जैसे यहाँ पे रो ए लिखा हुआ है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक्स है, एक्स को बीच में रखेंगे, आपके पास यू एन, और यू एन साइड पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और सो ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का हम ले रहे होंगे, और इसका मतलब ये है कि आप क्या ले रहे हो, वी एवरेज मेजरमेंट रिजल्ट्स ओवर द एग्जाम्पल इंक्लूड बोथ क्वांटम एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और डेंसिटी मैट्रिक्स कैसे करेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑपरेटर आफ्टर मेजरमेंट इज क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे ये आ गया आपके पास, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी आई हैट जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, हाँ। ये अगेन वही मैंने जो आपको बताया कि ऑपरेटर कैसे लग रहा होता है, ऑपरेटर ऐसे लगेगा, इसके इसको आप उसमें रखेंगे, ऑपरेट ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, कोई भी आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। आफ्टर मेजरमेंट आपके पास ना तो कोई इंटरफेरेंस हो रही होगी, जब प्रोबेबिलिटीज मिल रही हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज ओनली। और कुछ डेंसिटी मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हर्मिशन की प्रॉपर्टी है, वो आपके पास ये होता है, ठीक है।
और इंश्योर रियल प्रोबेबिलिटीज आ रही होंगी, हमेशा लगाने के बाद भी आपके पास ये आ रहा है। ट्रेस हमेशा वन आएगा, इसका मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी है, प्रोबेबिलिटी की वन ही होएगी। पॉजिटिव होनी है कि आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी हमेशा, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी। और प्योर स्टेट में आपके पास क्या आ रहा होगा, प्योर स्टेट में आपके पास सिंपल, इसका मतलब है कि आपके पास प्योर स्टेट में तो ऑफ कोर्स आपके पास वही आएगा जैसे आपके पास था, जनरल आप ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है